हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस अभ्यर्थी में। सबसे पहले मैं आप सभी लोग से ये एक बात कहना चाहूँगा कि धर्म के मुद्दों पर अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें। ठीक है, हम अभ्यर्थी के जीवन में अपने जीवन से रिलेटेड ही मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। और यदि कभी भी अगर धर्म के प्रति अगर आप में रुचि हो या राजनीति को लेकर रुचि हो, तो प्लीज़ आप गहन स्तर पे स्टडी करने के बाद आप उस पर अपने विचार रखने के लिए पूरी तरीके से आपको इजाज़त है। ठीक है, देखो दोस्तों, कहने का मेरा यही अर्थ है कि मैं मेरा अपना मानना है कि मनुष्य जीवन बहुत ही बिरले संघर्ष के बाद मिलता है। इसलिए मनुष्य जीवन को किसी ऐसी चीज़ में व्यर्थ ना गवा दे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में, या मैं किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसको हम कभी देखे नहीं हो, या मैं उसके ऊपर किसी प्रकार के एक क्रियात्मक व्यवहार न कर पाए, तो ऐसे तरीके या ऐसे मुद्दों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, जीवन एक है, उस जीवन को संभालते और उस जीवन में कुछ पाना कुछ खोना भी पड़ता है हर किसी को। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से वर्तमान में अभी आप देख रहे हैं प्रयागराज में महा आंदोलन के दौरान, क्योंकि कितने लोग भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं, अभी पूरे लगातार लाइव है, आज भी धरना प्रदर्शन तरह माहौल बने हुए हैं। अब ये छोटी मुद्दा नहीं है। क्या आप घर से बाहर आप जा सकते हैं? इलाहाबाद आप जा सकते हैं, मैं वाराणसी में हूँ। क्या मैं प्रयागराज जा कर के उस महा आंदोलन का हिस्सा बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसके पीछे कारण यही है कि देखिए, सरकार अपने मन से ही कर रहा है। उसमें हमारे कितने भाई, हमारे दोस्त, कितने बहनें, हालांकि दूर दूर से लोग प्रयागराज में, हर राज्य के लोग प्रयागराज में गए होंगे, आंदोलन कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात थोड़ी है कि हम यूं ही इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाए। ये हम लोगों के जीवन के मामले हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए जिसको भी मेरी बातों को हर्ट लगा होगा कि यार मैंने किसी पॉलिटिक्स पार्टी को लेकर मैंने ऐसे बोला हो, या भाजपा या कांग्रेस, हर कोई किसी न किसी को चाहता है, चाहना भी चाहिए। इसमें कोई मेरा वो नहीं है कि आप न चाहिए, क्यों नहीं चाहना चाहिए, चाहिए। लेकिन आप खुद अपने से विचार करिए कि आप कौन हैं। आपका ना कोई स्टेज है, ना कोई आपकी स्टेटस नज़र आ रही है, ना ही आप अपने आप को पूरी तरीके से समाज के अंदर अपने अपने आप को एबल कर पाया हो। तो अपने स्टेटस को देखिए। आप संघर्ष कर रहे हैं, खुद से सवाल करिए। इन फ्रंट द मिरर यू कैन आस्क टू योर सेल्फ, हु एम आई? देन आफ्टर द कंसिडरिंग इन योर माइंड, देन यू कैन गेट योर आंसर। रियली, तो मेरा यही मानना है कि आप जिस उम्र में हैं और आप जिस स्थिति में हैं, आप खुद देखिए, क्या आपको किसी भी प्रकार का धर्म, किसी भी प्रकार का जाति आपको उस वक्त सहयोग कर रहा है? बात को समझने का प्रयास कीजिए। वहाँ पर कौन संघर्ष कर रहा है? स्वयं आप। यानी एक मनुष्य संघर्ष कर रहा है अपनी जीवन के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपनी करियर के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मेरा यही मानना है कि वहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं नहीं आ जाएंगे, श्री राम स्वयं नहीं आ पाएंगे, मोहम्मद पैगंबर स्वयं नहीं आ जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह स्वयं नहीं आ जाएंगे। नहीं, वो लोगों ने हम लोगों के लिए, एक मनुष्य के लिए एक रास्ता, एक तरीके दिया है कि अगर आप इस पथ पे रहकर चलते हैं तो यकीनन आपके जीवन खुशमय होगे। और कोई भी धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि एक दूसरे को काटो बांटो मारो, नहीं, ये कभी नहीं सिखाता। इसलिए मैं इस वर्तमान सरकार के इसी रवैये पे मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। आप क्या कह कर आए थे और क्या कर रहे हैं, मुझे यही तकलीफ हो रही है। हालांकि देखिए, पहले नंबर सत्ता, शक्ति का एक विशाल रूप होता है, और जिसके पास शक्ति आ जाती है वो उसका इस्तेमाल अधिकतर दुरुपयोग करता है। मानते हैं आप? तो इसीलिए शक्ति और धन का उपयोग कैसे करना है यह बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए बहुत कम लोग महान भी कहलाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोग को? तो हम लोग जिस पड़ाव में हैं, जिस स्थिति में, हर किसी का घर पैसों से नहीं होता है, हर किसी का घर खुशियों में नहीं भरा होता है, हर किसी घर में जो चाहा मनचाहा नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग संघर्ष कर रहे हैं,
प्रयागराज में सुबह से बैठे रात हो गया, बिना खाए पिए इसी तरह से के संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार के ऊपर जरा सा भी ख्याल है कि हम क्या कर रहे हैं। उनके अंदर जरा सा भी दया नाम की चीज़ नहीं है कि अपने ही देश के युवाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। न बात तो बहुत बड़ी बड़ी करके आए थे, सबका साथ सबका विकास, हम सब एक हैं। अभी G20 सम्मेलन में हुआ तो वो बोल रहे हैं कि भारत जो है वसुंधरम कुटुंबकम की नारा लगाते हैं। ये सब क्या है? बकवास है। देश से बाहर आप करते हैं कि हम सब एक हैं, हम लोग बुद्ध के रास्ते चलते हैं, और घर अपने ही देश के अंदर युद्ध ही जैसे माहौल बना कर रख दिए हैं। मुझसे आप नाराज मत होइए। कोई भी व्यक्ति पर्सनली मेरी बात को दिल पे मत लगाइएगा। सबसे पहले मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आप जाइए विचार कीजिए। इस उम्र में विचार करने का प्रयास किया करिए, उबलने का प्रयास मत किया करिए। कहते हैं ना, उबाल आपके जीवन को खत्म कर देता है। तो सबसे पहले आप विचार करिए, क्या वाकई में धर्म जैसे मुद्दों पे हम रह करके अपने जीवन को चला सकते हैं? ये क्या आजीविका का केंद्र बनेगा? नहीं, यह एक शांति का केंद्र बनेगा। और शांति के केंद्र में कभी किसी को मारना पीटना या उसको चोट पहुंचाया नहीं जा सकता। जो भी सन्यासी, जो भी संत हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान में रहे हैं, आज उन्हीं के बदौलत से हिंदुस्तान की छवि बनी हुई है। नहीं तो वर्तमान सरकार के आधार पर थोड़ी ना। इसलिए पहले आप इतिहास को, अपने उस वेद को, अपने उस उपनिषद को, अपने उस श्री कृष्ण जी की गीता को पढ़िए। अब पढ़िए मत, उसको समझिए कि वाकई में वो क्या कहना चाहते हैं और वो हमसे क्या कह रहे हैं कि ये तुम्हें क्या करना है। इसी थॉट से ही अपने आप को आप बदलेंगे, नहीं तो ये लोग अपने मन से करेंगे। एक बात बताइए, अगर हम और आप किसी जॉब में जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी देने होंगे। यानी वहाँ पे निर्धारित है कि 8 घंटे ड्यूटी देने होंगे, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, लेकिन देने होंगे। क्या आप देते कि नहीं देते? बिल्कुल देते हैं, आप भी देते हैं, हम भी देते हैं। तो क्यों नहीं हम और ये आप ये सोचे कि ये सत्ता है, और सत्ता जिसके हाथ में जाता है वो अपने मन का करता है। आज उनको किसी प्रकार की दिल में दर्द नहीं है कि हमारे देश के युवा सड़कों पे रेंग रहे हैं। आज देखिए कितने लोग की 7 से 8 साल उम्र भाग गया, उसको कुछ नहीं मिला। इन्हीं के सरकार में कितने लोग वैकेंसी भरे तो कुछ नहीं मिला। पेपर 70 से 80 पेपर लीक हो गया। ये मामूली बात थोड़ी है, ये मजाक थोड़ी हो रहा है। जो बंदा 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख खर्च कर रहा है, दिल्ली में रह रहा है, बिहार में रह रहा है, इलाहाबाद में रह रहा है, ये मामूली बात है क्या? एक मामूली व्यक्ति जब आप जाते हैं जॉब में, संघर्ष करते हैं, तो 200-250 रुपये के लिए आपको 12 घंटे ड्यूटी करने पड़ते हैं, ऊपर से गाली गलौज अलग से सहना पड़ता है। तो आप विचार करिए ना, रियल लाइफ से अपने आप को रिलेट किया करिए, ज़्यादा भावनात्मक होकर के मत कुछ जाया करिए। इससे आपकी जीवन आसान थोड़ी हो जाएगी, बल्कि और कठिन हो जाएगी। बात समझिएगा ध्यान से। तो मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है कि वाकई में यार इतने लोग हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं 1 शिफ्ट में कराने के लिए, आपका चुनाव एक दिन में हो जा रहा है, आपके बड़े बड़े काम एक दिन में हो जा रहे हैं, आप हर एक चीज़ को जैसे चाहे वैसे कर दे रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं के लिए, उनके नौकरी के लिए कोई किसी भी प्रकार का आपके पास न राय है, न विज़न है, न उनके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई ज़रा सा भी चिंता नहीं है। हर राज्य के अंदर आप इसी तरह से घटिया व्यवहार इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? इससे यही होता है कि हमारे देश के अंदर, हमारे युवाओं के अंदर सिर्फ गुस्सा, सिर्फ बदलाव, सिर्फ एक दूसरे के प्रति नीचे गिराना, ये सब क्या हम सीख रहे हैं? हम क्या यही सब सीख रहे हैं क्या इस देश के अंदर बैठ करके? हाँ, और कोई चीज़ नहीं रह गया है? आप क्या सिखा रहे हैं देश के युवाओं को? ये सिखा रहे हैं तुम उसका गर्दन काटो, तुम उसका गला काटो, ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। हम तो लगातार उनका कई इंटरव्यू सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। बौद्धों के बीच में रहेंगे तो बौद्धों की बढ़ाई करेंगे, हिंदुओं के पीछे हिंदुओं की बढ़ाई करेंगे, मुस्लिमों के पीछे मुस्लिम बढ़ाई करेंगे, और इधर को उधर जाके लड़ाएंगे। ये कोई तरीका है? आप ऐसा न करें। ये देश के यूथ हैं, और इनके कहा जाता है ना कि हर बिजनेसमैन या कोई विद्वान कहता है कि हमारे अंदर ऊर्जा तो बहुत है, बट कौन सी ऊर्जा कब और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए ये हमें आनी चाहिए।
और मैं पहले बता रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस के फेवर में हूँ ना मैं भाजपा के फेवर में हूँ, पहले ये यकीन कर लीजिएगा। मैं सिर्फ एक लोग के फेवर में हूँ, वो है कि आप वाकई में सच्चाई को जानें, हकीकत से रूबरू रहिए, वही मेरा फेवर है। और याद रखिए, मैं पर डे, मैं इसमें कोई बढ़ाई वाली बात थोड़ी है, लेकिन मैं प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ता हूँ, उन्हीं से मैं सीखा हूँ, उन्हीं से मैं जान रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे इष्ट देवता हैं। मैं उन्हीं के ही सिखाए हुए रास्तों पर चलता हूँ, मैं उनके ही बताए हुए रास्तों पर चलता हूँ। हम लोग क्या हैं? हम लोग एक छोटे से मात्र कीड़े के बराबर है। हम इंसान की कोई औकात नहीं है, ठीक है? जो जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे सर्वव्यापी हैं, उनके आगे हम मनुष्यों का कोई औकात नहीं है। भले ही ये कड़े शब्द हैं, हालांकि चोट पहुँचते शब्द, लेकिन सच्चाई है। उन्होंने बोला है कि आपका कर्म ही आपका स्वधर्म है। पहले सही कर्म करना सीखें, तभी आपको स्वधर्म आपको मिलेगा। बात समझ में आया? तो प्लीज़ आप लोगों को समझिए, ये कुछ मामूली बात थोड़ी है। प्रतिदिन हर एक दिन बीतता जा रहा है और देश के युवा इसी तरह से कहते हैं ना कि मैं जवान से वयस्क में आया, वयस्क से कम में वृद्धावस्था में चला आया, पता नहीं चला 10 साल यूं ही निकल जाए, किसी को नौकरी तक ढंग से नहीं मिला। और सबसे बुरी स्थिति इस बात में आएगी कि जो यूपीपीएससी, जो कि संघ लोक सेवा आयोग आपके स्टेट के होते हैं, उसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न आ गई जब से ये सरकार बैठे हैं। आप खुद देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, ऐसे थोड़ी ना आप करें कि मैं देश के अंदर समाज में रह के सेवा करूँगा। नहीं, आपके पास विचार करने की क्षमता दी गई है, आपके पास निर्णय लेने की क्षमता दी गई है। आप पीछे भी सोच सकते हैं, आगे भी सोच सकते हैं, वर्तमान में भी सोच सकते हैं, लेकिन कैसे सोचना ये आपको निर्भर करता है। आप सही सोचिए और निर्णय लेने से पहले विचार कीजिए, ठीक है? प्लीज़, और इस चैनल को सपोर्ट करिए। मैं आपको किसी प्रकार से गुमराह नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, मैं भी हो सकता है इसमें आप लोग मेरे गुरु भी हैं, तो हमें भी आप शिक्षा दीजिए। हम मनुष्य हैं, हमारी औकात सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से जुड़ने की है, ना कि एक दूसरे को गिराने की। हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य का सबसे बड़ी कर्तव्य होता है सबको लेकर के चलना, चाहे मैं ऊंचे रहूं चाहे मैं नीचा रहूं, सबको लेकर चलना ही एक मनुष्य कहलाता है, एक जीवन कहलाता है कि नहीं? तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं पर डे की टॉपिक रखता हूँ। आप देखिए, यकीन नहीं मानेंगे, देखिए मैं पर डे हर एक नए टॉपिक को लिखा हूँ ताकि मैं उस पर डिबेट करूँ, आप लोग से बात करूँ, आप लोग के पास भेजूँ, साझा करूँ आप लोग से। ऐसा मत समझा करिए। और जब किसी चीज़ को गहराई से समझेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आता है। समझते कि नहीं समझते हैं? तो प्लीज़ आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चेहरे पर मुस्कान रखिए, और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। अब करना तो इन्हीं लोग के हाथ में है, क्योंकि सत्ता जिनके हाथ में है उन्हीं की ही सार्थकता होती है। हम और आप तो इस समय कठपुतली की तरह है, ठीक है? तो निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपका निर्णय वाकई में जीवन बदल देगा, क्योंकि अब इनसे कुछ होने वाला है नहीं, ये तो मान कर चलिए, ठीक है? तो आने वाले सरकार को मौका दीजिए, वो कुछ भी करे। जरूरी थोड़ी है कि एक ही सरकार जीवन भर चलाए, ऐसा तो हम मान तो है नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस को बिल्ड किया है कि उन्होंने राष्ट्रपति को भी किसी के अंडर में रखा है, प्रधानमंत्री को भी किसी के अंडर में रखा है, या सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज है उनको भी किसी के अंडर में रखा है, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभी को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड किया है। कोई अपने मनमानी तरीके से जीवन न चलाए। देखिए कितने बड़े विजनरी थे, वो समझ गए थे कि डेमोक्रेसी को कैसे चलाया जा सकता है। तो ऐसे ही बाबा साहब थोड़ी बने हैं जिनको देश विदेश में लोग पूछता है, ठीक है? तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है? जय हिंद, आपका भाई, आपका मित्र। जय हिंद।